Please help me welcome the one and only Ali Khan. अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं है आफ्टर आवर्स प्रोग्राम में एक डिस्कशन अली खान के साथ ये हो रहा है कि सब्जियों को पकाने का क्या तरीका है। सब्जियों को पकाने का क्या तरीका है? मोहतरमा जी आपने पूछा तो हम इनलाइटन कर लेते हैं। What do you cook? Everything। क्या मतलब क्या कोई एक भेजा फ्राई सबसे पहले कर लेता हूँ मैं अपनी बेगम का स्पेशली। आप एक्टिंग में कैसे आए? एक्टिंग तो मैं बचपन से करता था यार, हम सब एक्टर हैं, एक्टर नहीं है। एक्टर हैं। काजल ऑफ कैमरा कैसी है, मतलब आपके काफी सारे सीन्स हैं उनके साथ। हमने अच्छा वक्त गुजारा साथ, बड़ी प्रोफेशनल हैं। किसी की हेडलाइन बनाने के लिए कुछ नहीं देंगे। तो पाकिस्तान में काम करना है तो बाप, हाँ दाढ़ी लगी है ना सर, फिर करते हैं ना, कर दाढ़ी के बगैर का बाप नहीं होता है। नहीं ना कर ले सर। Welcome to After Hours. I missed you guys. So happy that you're here and so happy that my mohalle walas are here. वैसे बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे फेमस खान्स मशहूर हैं, लेकिन आज जो हमारे गेस्ट हैं वो शायद सबसे ग्लोबल खान है। उन्होंने हमारी इंडस्ट्री में तो काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में भी बहुत काम किया है, उन्होंने हॉलीवुड में भी बहुत काम किया है और बहुत कमेंडेबल, क्रिटिकली अक्लेम्ड काम किया है और हम सबका नाम रोशन किया। प्लीज हेल्प मी वेलकम द वन एंड ओनली अली खान। Hello, how are you? How are you? Assalamu alaikum. माशाल्लाह। One of our favorite Khans, please. अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। Thank you. वाह, Wow. great, lovely set. You like it? I love it. After hours. It's a mohalla, and those are mohalla walas. माशाल्लाह, आफ्टर आवर्स के शो पे मोहल्ले वाले आए, बड़ी नवाजिश सबकी। हाँ जी अली, you know आप मुझे इतना fascinate करते हैं because you're everywhere. I And wish. I can never figure out where are you from? Like what is home? Everywhere, nowhere. Home is, I'm blessed. Home is all Where your over the clothes place, are? really. And I even did a film called Everywhere and Nowhere. तो पैदाइश मेरी कराची की थी, अच्छा। रिहाइश और परवरिश बम्बई की। मेरा पासपोर्ट जो है वो बरतानिया का है, तो मेरे लिए तीनों जगह माशाल्लाह घर है और मैंने तीनों जगह में बहुत वक्त गुजारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इससे आपको फिर आपको हर जगह का एक्सपोजर है, और तजुर्बा है, तजुर्बा है, एक्सपोजर है और इससे आपकी एक्टिंग में बड़ी हेल्प होती होगी डाइवर्स रोल्स प्ले करने के लिए। क्योंकि जब मैंने आपको इंडिया की जो चीज़ों में देखा आप बिल्कुल इंडियन लगते हैं, यहाँ की चीज़ों में देखा आप पूरे पाकिस्तानी हैं, हॉलीवुड में देखा तो you're perfect mix. So I'm fascinated by you and a little jealous maybe, but in a good way. Ali, what was your childhood like? Tell me, how did it all begin? How did My you get childhood, alhamdulillah, I was born in Karachi, like I said, तो पहले 5-6 साल यहाँ रहे, उसके बाद we moved to England और फिर मैं अपने ननियाल के पास चला गया बम्बई में। अच्छा। तो primarily in Bombay, from the age of, let's say about 10 to 35, और फिर इत्तेफाक से कराची आना हुआ, जगजीत सिंह और फरीदा खानम के साथ एक कॉन्सर्ट हो रहा था मोहट्टा पैलेस पे। अच्छा। तो वो होस्ट करने में यहाँ आया और इश्क हो गया लिटरली, कराची से भी और मेरी होने वाली बीवी से। तो फिर करते करते चापा महीने में शादी भी कर ली। अरे। और फिर बेगम को बम्बई लेकर गया और फिर 8-10 महीने के बाद हम लंदन चले गए। अच्छा। तो थोड़ा सा आंसर लॉन्ग हो गया, but that's been my journey so far. That's a great journey. And how did you? आप एक्टिंग में कैसे आए? वो तो फिर आप इंडिया से आए ना एक्टिंग में? एक्टिंग तो मैं बचपन से करता था यार, हम सब एक्टर हैं, एक्टर नहीं हैं। हम सब एक्टर हैं। हम सब परफॉर्मर हैं। आजकल तो शादी का सीजन चल रहा है, खुदा की कसम वहाँ एक्टरों की कमी नहीं, परफॉर्मर्स की कमी नहीं। मैं वही इस बार गौर कर रहा था कि परफॉर्मर्स हम सब इसलिए हैं कि जिनके छोटे छोटे, मतलब दुल्हन की फर्स्ट कजन की दोस्त, वो भी बेचारी रिहर्सल पे आती है और वो भी उतने जोश और जज्बे से परफॉर्म करती है और रिहर्स करती है और अपने थोड़े से मोमेंट का इंतजार करती है। Yes. So then you have to be patient. No, of course, no. I like them. I just feel like
फिर सबके छोटे छोटे रखे ना, वो जो 60 डांसेस हो जाते हैं एक ही ग्रुप के बार बार वो मैं थोड़ा तंग आ जाती हूँ. I love weddings. Weddings are great. Big fat Pakistani weddings. Big fat Pakistani weddings. Why did you settle here eventually? I love it. Yeah. It's the best place to live. Where else can you get this type of lifestyle? Alhamdulillah. Because I was born here, but I love living in Karachi. You like it? What's the difference? Because Karachi और Bombay मैंने सुना बहुत similar भी हैं. Coastal cities and I've never been to Bombay. I don't know. But what is the similarity and difference? लोगों की ये थोड़ी सी गलत फहमी है. अच्छा. क्योंकि मैं दोनों जगह में रहता हूँ. Other than obviously the coastal mindset में थोड़ी सी difference है. Obviously Bombay is a big megapolis and it never sleeps. The speed, the raftar of the city, and obviously now it's modernity. Ali, अभी आपने किया Archie's. Which was, आपने मुझे उसके बारे में भी बताना because it was my favorite comic growing up. लेकिन आपने फिल्म नहीं देखी है. लेकिन मैंने isn't it a series? It's a film. It's a film. It's a Netflix original film जी. Oh my God, मैंने क्यों नहीं देखी है? देखनी चाहिए, बहुत अच्छी फिल्म बनी. मुझे पता नहीं था कि आप थे उसमें. So अब मैं जाके देखूंगी. I know you're in it. I'll watch it for you. I thought कि maybe I'm too old for it now, but I feel really old now these days. You'll enjoy it. You'll be surprised. I'm sure it's going to be wonderful. I myself just feel like I'm a bore. But you've gotten to do this amazing projects. You keep getting to do these projects. Alhamdulillah. Alhamdulillah and mashallah. What about someone like Mahira, who's also an international superstar, and Fawad? इनको उस side से क्यों ये projects offer नहीं हो रहे हैं and आपको क्यों हो रहे हैं? Why do they favor you? I don't know if it's a question of favoring me. और जब आप कहती हैं कि उस साइड से तो आप क्या specifically इंडिया की बात? मैं इंडिया की बात कर रही हूँ. क्योंकि हॉलीवुड से और इंग्लैंड से And I'm not saying what you're getting is not deserved. Even in Hollywood and England, the way you're getting it. वैसे भी काम तो अल्लाह ताला देता है. बिल्कुल. और जो आपकी तकदीर में है वो तो आपको मिलना ही मिलना है. बिल्कुल बिल्कुल. तो I'm blessed. It's easy for me to travel to India like it is to go to England and various places in the world. हमारे बाकी actors को वो privilege नहीं मिलता. But if the producers so desire to cast them in their films, उन्हें कोई नहीं रोकता and they're free to do so and they are doing so. तो अभी सुना है कि फवाद शायद कोई इंडियन प्रोजेक्ट कर रहा है which is being shot in England or in Toronto maybe or one of these places. I know a lot of actors from Lahore जो पंजाबी प्रोजेक्ट्स करते हैं जो इंग्लैंड में शूट होते हैं. तो काम तो मिलजुल कर सब कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं और करना चाहिए. बिल्कुल. It's just these border problems and immigration issues which sometimes interfere, but what was your experience working with Zoya Akhtar? I'm such a fan of hers. Yeah, great. She's also a personal friend, so I know her on a different level. And this was the second project I worked in with her as a director. I did her first film, which is a film called Luck by Chance. Okay. Which was a really good film. Okay. And this was a different kettle of fish because it was a period piece. We recreated 1950s, shot on location, which was then dressed up. तो it looks fantastic और जितनी मेहनत और पैशन से पूरी क्रू ने काम किया है. जो फिल्म की लुक है, जो फिल्म का म्यूजिक है, एहसन एंड लॉय. लुक तो बहुत अच्छी है. मैंने बहुत ही जबरदस्त. It was a lovely experience. अच्छा मजा आता है ना पीरियड पीसेस करके to go back in time. और वो कपड़े पहनना, वो लिबास, it is lovely. Before I go on to the audience, I remember watching Netflix का एक show है The Serpent. What was the name of that serial killer? Charles Sobraj. And I was watching and then एकदम से जी अली साहब आ गए and I'm with my husband and I called my husband. I said, I know him. I've worked with him. This is so cool. I played the policeman who catches him. And you did such a good job. Thank you, जी. Thank you. That actor, वो जो French actor था, he's Tahar Rahim. What a great cast. This is so well done. Yeah, very good actor. I'm privileged. So all these projects, I did Shantaram, which is the famous book that was written in India. Right, yes, of course. By Gregory David Roberts. So we shot that. So that was brilliant. I've recently done a project for a French filmmaker called Luc Besson. It was an amazing film, and I just came back from doing the second season of that web series with Kajol called The Trial. What? So it's been a fun year, and inshallah this year we'll see. It's been a great year for you. I'm so happy for you. I'm going to take a question from our audience. हाँ जी, कौन पूछना चाहता है अली से सवाल? एक सवाल है, पूछ लूं? Please पूछिए. काजल ऑफ कैमरा कैसी है? मतलब आपके काफी सारे सीन्स हैं उनके साथ. एक जवाब देने. हमारी ख़वातीन काफ़ी enthusiastic हैं. जी, कोलीग है मेरी. हमने
अच्छा वक्त गुजारा साथ, बड़ी प्रोफेशनल हैं, मेहनती हैं, दोस्त हम ना थे ना हैं, जो आप सेट पर मिलते हैं और एक एसोसिएशन होती है और उसके बाद दोबारा कहीं नज़र आ जाए तो उस किस्म का रिलेशनशिप। आपको ये कोई गन नहीं देने वाले, कोई इनसाइड स्कूप, किसी की हेडलाइन बनाने के लिए कुछ नहीं देंगे। तो इस बात में क्या दूं? जो ये चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा, जो ऑडियंस चाह रही है हमारी। अली, हमने साथ एक टेलीफिल्म की थी एक ज़माने में, काफ़ी साल हो गए, बहुत साल हो गए, और उसमें you said something really interesting to me that stuck with me. You said you're a great cook. I am. I'd like to believe I am. Yeah, what do you cook? Everything. क्या मतलब, क्या कोई एक भेजा फ्राई सबसे पहले कर लेता हूँ मैं अपनी बेगम का स्पेशली। On that note, I'm going to take a short break. Please कहीं ना जाइएगा, we're gupshupping with the wonderful Ali Khan. Welcome back to After Hours. ज़्यादा खाना कहाँ का अच्छा होता है, इंडिया पाकिस्तान? जब मैं ट्रैवल करता हूँ, खासतौर पे जब इंडिया जाता हूँ, तो यहाँ से मसाले बड़े लेकर जाता हूँ। हमारे मसाले बहुत ज़बरदस्त हैं, तो उनके लिए कोरमे और निहारियाँ और पाए, जो भी हलीम। I'm putting you on the spot now. अगर हमारे मसाले वहाँ जाते हैं तो I think पर्सनल ओपिनियन की बात है। इंडियन खाने जो हैं अमूमन उनमें ज़्यादा क्रीम होता है और हल्की सी मिठास होती है, क्योंकि वो टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ओके। पाकिस्तानी खानों में बारबेक्यू फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मेरे पैलेट के हिसाब से मुझे यहाँ के खाने ज़्यादा पसंद है। मेरे पैलेट, well said. शायद उनकी वेजिटेरियन, क्योंकि कनाडा में, आई ग्रो अप इन कनाडा, तो आई हैव नोटिस्ड कि मुझे मेरे पैलेट के हिसाब से उनकी सब्जियां बहुत पसंद है, आला है। उनकी वेजिटेरियन डिशेस आर और सब्जियां, पता नहीं है, आफ्टर आवर्स प्रोग्राम में एक डिस्कशन अली खान के साथ ये हो रहा है कि सब्जियों को पकाने का क्या तरीका है। सब्जियों को पकाने का क्या तरीका है? मोहतरमा जी, आपने पूछा तो हम इनलाइटन कर लेते हैं। चलिए बताइए। सब्जियों को अल डेंटे पकाना चाहिए, मतलब थोड़ी कच्ची चौक पे कच्ची, ताकि उसमें क्रंच रहे, वरना ग़िज़ाइयत जो है चीज में वो पिच हो जाती है और फिर सब्जी खाने का फायदा नहीं। जैसे आपको पता है कि बैंगन जो होती है उसका नाम कैसे आया? उसका नाम एक्चुअली है बेगुण, क्योंकि बैंगन में खुद कोई गुण नहीं होते, कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती। बैंगन अपने आप में एक स्पंज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आप उसमें मसाले डालें वो देसी बन जाए, आप उसमें इटालियन मसाले डालें वो इटालियन। ओके। इंटरेस्टिंग, आई डिडंट नो दिस। अब ये OTT प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं और इंडियन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा डाइवर्स है जहाँ तक सीरीज आर कंसर्न्ड, एंड उसमें कैरेक्टर एक्टर्स स्पेशली हैव, सो अब कैरेक्टर एक्टर्स हम कह रहे हैं सपोर्ट या लीड की जो सपोर्टिंग होती हैं, दे हैव मोर अपॉर्चुनिटीज देयर। हाउ आर दे ट्रीटेड देयर? हमारी इंडस्ट्री में अक्सर इस शो पे लोगों ने थोड़ा सा शिकवा किया इंडस्ट्री के साथ, हमारे इतने बड़े बड़े एक्टर्स ने, कि यहाँ हमें वो प्रोटोकॉल्स नहीं मिलते, वो चीज़ नहीं मिलती जो लीड को मिलती है। वहाँ क्या सीन है? क्योंकि आप कह रही हैं कि यहाँ पे जो सपोर्ट एक्टर्स हैं उनकी शिकायत है, या यहाँ के जो लीड एक्टर्स को शिकायत है कि हमें उस लीड एक्टर की प्रोटोकॉल नहीं मिलती? हाँ, हमें वो वाली प्रोटोकॉल नहीं मिलती है, हमें वो तो कोई सपोर्ट एक्टर कह रहा है कि जिस तरह हुमायूं सईद को ट्रीट किया जाता है मुझे सपोर्ट उस तरह ट्रीट नहीं किया जाता, फॉर एग्जांपल, या अदनान सिद्दीकी या फहद मुस्तफा, या जी, दैट्स द वे लाइफ इज, राइट? इज इट लाइक दैट ओवर देयर? हर सेट पे आइडियली उष्णा, अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से चले तो एक्टर को एक नंबर दिया जाता है। तो कॉल शीट जब बनती है और सीन लिखा जाता है, उसमें जितने एक्टर शामिल हैं उनके नंबर्स मेंशन किए जाते हैं, उनका नाम लंबा नहीं लिखते। तो अगर एक सीन है जिसमें आप है, मैं, फला फला, तो समवन कुड बी नंबर 14, समवन कुड बी नंबर 1, समवन कुड बी नंबर 55, जो एक लाइन आकर कप रखकर चला जाए। राइट। The number one on the set is the number one. Shah Rukh Khan is number 1. Salman Khan is number 1. Then your lead lady will be number 2. Then your main protagonist will be number 3. And so on and so forth, depending on what role you're playing. Then your agent फिर negotiate करता है कि जी कौन सी billing मिलेगी, क्योंकि क्रेडिट कैसे आता है, फिल्म के नाम से पहले या फिल्म के नाम के बाद, सिंगल स्लेट मिलेगा या 4 लोगों के साथ आपका नाम शेयर होने वाला है। डिपेंडिंग ऑन दैट फिर आपको कितना बड़ा ट्रेलर मिलेगा, कितना
तो जब आप काम पर जाते हैं ये सारी चीजें डिसाइड हो चुकी हैं, तो फिर आपके कोई गिला शिकवा नहीं. Interesting. That's Because so good. it's all been sorted out. It's all been sorted out. So you know कि कौन कितने पानी में यार. Okay. तो अगर आप सपोर्ट है और आपको इतना मिल रहा है तो आप खुश हैं उससे. आपने ही एग्री किया है कि आप काम करेंगे. तो अगर शाहरुख खान का वैन आपके वैन से बड़ा है, वो शाहरुख खान है भाई. गुड लक. Yes, of course. बात खत्म. Yeah, of course. No, that makes it. That's so organized. That's the way it is done the world over, right? It's not done like that here. कोई changes आप लाना चाहते हैं हमारी इंडस्ट्री में? आप चाहेंगे कुछ हो? यार हमारी इंडस्ट्री, हमारा मुल्क जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं there's a method to the madness. और वाकई जिन रिसोर्सेज में और जिन बजट में जिस किस्म का कंटेंट हम यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता. बेशक. और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, दिस इज प्रूवन. आप YouTube जाकर तो देखें, आप हमारी व्यूज तो देखें. और सबसे बड़ी बात यह है, सिर्फ पूरी दुनिया में तो है ही, इंडिया की व्यूअरशिप कितनी ज्यादा आप बहुत ज्यादा. वो आपने आचीज का जिक्र किया था. आचीज वाज बीइंग शॉट इन साउथ इंडिया, जहां लोग हिंदी इज नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज, पंजाबी इज नॉट देयर, साउथ इंडियन इज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु. मेरा पहला दिन, और अमूमन पाकिस्तानी ड्रामों में मैं हमेशा दाढ़ी के साथ काम करता हूँ, तो वहाँ कैरेक्टर के लिए दाढ़ी वाड़ी शेव हुई थी, बाल मुख्तलिफ थे, उन्होंने स्टाइलाइज किया था, एक मूछी. संडे जोया हमें लंच पर लेकर गई, खाना वाना खाने के बाद कहती है कि यहाँ पे यार चॉकलेट बड़े अच्छे मिलते, ऊटी इट्स अ हिल स्टेशन. तो वहाँ मैं गया चॉकलेट लेने, और चॉकलेट खरीद रहा था. सडनली पीछे से आवाज आती है, योर हालास फादर. तो इट डिडंट इवन रजिस्टर. तो मैं बात करते गए, फाइनली समवन टैप्स मी, आई टर्न अराउंड, इट्स अ लेडी इन अ ट्रैक सूट. Your Hala's father. So I said, no, my daughter's called Ina. I said, oh, sorry, are you talking about a TV show? She's saying, yeah, we wait for it on YouTube. I said, a Pakistani TV show. She said, I said, but it's in Urdu. She's saying, we love it. Oh my God, that's so good to hear. Itna pyar. So for the way we do our work here, and the love we get in and the response budgets to we do it in. And the budgets we do, shoestring budgets, guys. So, we really make it work. And we're all packed like sardines in one makeup room, and we get it done. On that note, I'm going to take a short break. Please, kahin na jayega. We're gupshupping with the wonderful Ali Khan. वेलकम बैक टू आफ्टर आवर्स. अली, आप कितनी देर से काम कर रहे हैं? बहुत देर से. You look great. आपकी एज नहीं गेज करती, बट बताए how long has been like a decade, 2 decades? कैमरा के सामने कुछ about 32 odd years, but 9 साल की उम्र से प्रोफेशनली स्टेज पर. Oh माशाल्लाह. वो कहते हैं ना कि जब तक आप किसी चीज में वक्त ना दें, कोई भी चीज ऐसे सीख नहीं पाते. तो लोग काफ़ी कहते हैं कि हम भी एक्टिंग करना चाहते हैं. तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि ठीक है, तो आपने स्कूल में स्टेज पर कुछ काम किया है, तो एक्टिंग आती है आपको? भाई नहीं कर लेंगे, कैमरा के सामने तो कर ही लेते हैं. तो वो आपने टाइम लगाया इस क्राफ्ट पे, शायद किसी भी चीज़ में. अभी बेशक anything you have to it doesn't happen otherwise, right? But so you've been working since before social media. So I started working in front of the camera in 1992. When 24. Oh, wow. Right? Are you a vampire? That makes it 32 years, dude, in front of the camera. I love it. What do you Allah eat? ने मुझे रोजी रोटी दी है. What Everything, do you yeah. eat? Full Like, power, nihari. And your face is moving, so you're not Botox. So it's are you great. like a vampire? What do you... Good, man. Alhamdulillah. You look good, man. Tell me how. I could use some advice. I'm Look giving how gorgeous you are. Compared to the telefilm we did 5 years ago, you've kind of... I've lost a bit of a weight. ton of weight. Yes, I have indeed. Thank you. It's our mutual admiration society. Mutual admiration. We got to do that. वो तो करना होता है ना शो पे. तो अली मुझे बताएं कि अब जो इन्फ्लक्स एकदम से आ गया सोशल मीडिया का, what do you feel about that? कि एक invasion of privacy भी है, लेकिन फिर popularity भी उससे ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि आपने काम उससे पहले भी किया और अब भी किया. ये शिफ्ट के बारे में क्या ख्याल है? It depends आपको अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए. Also आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और आपकी उम्र क्या है.
तो सोशल मीडिया मेरे हिसाब से यंगर पर्सन के लिए है। मेरी उम्र में मैं लो प्रोफाइल रखना पसंद करता हूँ, इसलिए मेरी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे बहुत ही स्कैटी है, क्योंकि मैं हर जगह काम करता हूँ। मेरी बोलने की जो सलाहियत नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ मैं जो बोलना चाहूँ कभी कभार खामोश रहना बेहतर होता है, which is a bit of a fence sitter, but I think in today's world it also makes sense on a level. So yeah, I think social media is great for people who are benefiting off it. I think there are good sides to it. Have you ever been trolled? A few times. Have you? A few times. How do you deal with that? Just delete it. I don't even react. Oh, you're talking about comments. Yeah. That's nothing. आप कभी viral नहीं हुए किसी चीज पे? आप मुझसे पूछे ना, the queen of all that. Really? Oh my God. तुम अपना किस्सा बताओ. कोई एक हो तो बताओ. अच्छा. Let's take a question from one of our महल्ला वालास. आपने बहुत सारे ड्रामों में काम किया है माशाल्लाह. पाकिस्तानी ड्रामे बेहतर हैं या बॉलीवुड की मूवीज बेहतर हैं आपके ख्याल में? भाईजान आजकल बॉलीवुड टॉलीवुड से थोड़ा सा पिटा हुआ है. कंटेंट वाइज जो इनकी बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम फिल्म्स हैं वो इतना अच्छा चल नहीं रही हैं. उनकी जो अल्टरनेटिव सिनेमा है, लापता लेडीज और ये सारी फिल्में जो आ रही हैं, 12th फेल वगैरह वगैरह, जिसमें एक मैसेज टाइप चीज़ हो, वो ज़्यादा छाई हुई हैं. सिमिलरली यहाँ पाकिस्तानी कंटेंट में उष्णा ही कह रही थी कि कंटेंट एक तरीके का चलता है. ये जो सारे कैरेक्टर्स को लड़की का रोना, बाप का गरजना, वही मिसोजिनिस्टिक टाइप की चीज़ें. तो जब कोई कैरेक्टर मिलता है जो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हो, अब मुझे कुछ ऑफर हो रहा है कि आई एम द फादर, सिर्फ फादर, पाकिस्तान में काम करना है तो बाप, अली भाई फादर. ऐसा अच्छा पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं सर पॉजिटिव. ऐसे दाढ़ी बगैर 3 सवाल. हाँ दाढ़ी लगी है ना सर, फिर करते ना करते यार, दाढ़ी के बगैर का बाप नहीं होता है. नहीं कर ले सर. तो जो है वो है, आपको करना है तो आप करें. मतलब बहुत डिफरेंट जॉनर्स हैं, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, दोनों they're very amazing. अली, your मतलब कंटेंट वाइज यू आर राइट यार. अगर कोई इंडियन वेब सीरीज पकड़ के देख ले तो कम से कम उस पे काम तो हुआ है, कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स तो हो रहे हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म भी है. हमने यहाँ जो वेब सीरीज किए हैं, लोग यहाँ जब प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि काम इतना कम होता है, शायद वो खुद अपने पैसे डालते हैं, तो फिर वही हीरो बनना चाहते हैं, तो फिर वो प्रोजेक्ट एक दूसरे नजर, सेल्फ प्रमोशन के, आप समझ रहे हैं, टू शो दैट पर्सन इन द बेस्ट लाइट, नॉट अ सब्जेक्ट. You're not picking up a topic in Tharparkar and going and making a series about water shortage, or you're not doing why is the tanker mafia working in Karachi. Imagine how interesting that would be. कौन बना रहा है भाई? वो वहाँ पे ये चीज़ें बनती हैं, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं बनती. हमारी ऑडियंसेस शायद अब तक उस टाइप की चीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहते, लेकिन वही कंटेंट जब इंडियन हो तो वो सब देख लेते हैं, हजम भी कर लेते हैं, वो लैंग्वेज भी. हमारी ये बात होगी ना कि हमारी जैसे अगर एक्ट्रेस ने स्लीवलेस पहन लिया तो वो ऑफेंसिव हो जाता है. मगर वहाँ पे वो ठुमके देखे जाते हैं और एंजॉय किए जाते हैं. अब नोरा फतेही, और हमारी शादी पे फिर वो ठुमके पे लोग नाचते हैं. एग्जैक्टली. लेकिन हम करें तो इट्स नॉट अलाउड. सो हिपोक्रेसी थोड़ी सी है, इसको डिनाई नहीं कर सकते. अच्छा, अब अली, नाउ आई वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू. योर एक्टिंग, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फाइंड दैट यू आर बेस्ट नोन फॉर, इसके जिस तरह से हम अपनी आंखों को इस्तेमाल करते हैं. दैट्स यू नो, एंड आई हैव ऑलवेज फाउंड इट, हर एक्टर का एम होता है कि वो अपनी आंखों से जितना एक्सप्रेशन दे सके वो दे, एंड अली इज अ मास्टर क्लास फॉर दैट. सो कैन यू गिव मी सम एक्टिंग टिप्स प्लीज? यू आर डूइंग इट राइट नाउ. यू आर डूइंग इट राइट नाउ. एक एक्टर दोस्त ने मुझे बहुत पहले सिखाया था कि एज एन एक्टर आपकी आंखें कभी ब्लैंक नहीं हो सकती. तो अगर आप सीन में हैं और अगर आप सीन में नहीं हैं, मतलब आपका जहन कहीं और घूम रहा है, और जब कैमरा आप पे कट हो या अगर आप ब्लॉक में हैं कहीं वाइड में भी, तो सीन में जो चल रहा है कश्मकश या जो भी, अगर आप उससे हट के हैं फिर भी आप कुछ ना कुछ सोचते रहें, क्योंकि लेंस एक ऐसा जानवर है जो आपके चेहरे पर
सब चीज पकड़ लेता है। तो एज एन एक्टर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सही सोचने की जरूरत है, आपको एक्ट करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी, You have to be. as in be. Now you have to be in the moment, but if you're not in the moment, Yeah. you can still fake it by, for example, trying to recite the alphabet, but not ABCDE जो हम सोचे बगैर कर लेते हैं क्योंकि इतना किया है, उल्टा. So not 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, but 20, 19, 16, 15, so that it seems like your mind is working. Oh my God. Yes. So similarly, अगर आप alphabet को backwards recite करते हैं, Z, Y, W, automatically That's genius. ना चाहते हुए भी कैमरा ये देखता है कि आपका दिमाग काम कर रहा है। अब फिर एडिटर पे है कि वो सही एक्सप्रेशन पे आपका एक कट लगा दे और आप। Oh my God, that's so genius. तो अगर आप अपने बॉयफ्रेंड से फाइट करके आई हैं या कुत्ता बीमार है और घर के मसले मसाइल में आप परेशान हैं, लेकिन आप सेट पर हैं और काम कर रहे हैं और आपका वहां पे ज्यादा मतलब थॉट है, So this is how you bring yourself back. yeah, you can cheat it, Anchor you can yourself fake a it. bit. Okay. You can fake You it, can right? fake it. That's amazing. Have you So- taken acting courses? आपने कैसे? I've been lucky. I had a coach. I had an Ustani, a guru in India. I grew up with from the age of 9. That's what I'm saying. So we had the correspondence course with Radha, and I took, it's like Trinity Music. We had drama. So every year, amazing. foreign tutors would come to Bombay, and we would do a course through correspondence. What a life. What a life. MashaAllah. So blessed. I was blessed. I performed 2 plays a year from the age of 9. Performed for Rajiv Gandhi, WWF, अरे वाह. while he was alive. So theatre was my passion. And then eventually I did Hamlet. और You जब did? Hamlet किया तो India's first Oscar winner, second Oscar winner after Satyajit Ray. जो फिल्म गांधी बनी थी, the lady who did the costumes for it, Bhanu Athaya, she won an Oscar for Gandhi, Richard Attenborough's film. She dressed me as Hamlet. She did. Wow. That was great. Who did you play in Hamlet? Hamlet! You I was played 22, Hamlet? yeah. Dude. Beggar that I am even poor in thanks, but I thank you. Very nice. Since you've recited this, I have a question about ye jo received pronunciation hai, this accent that you have to do, but we're going to get to that as soon as we're back. Don't go anywhere. Welcome back, guys. अच्छा, I wanted to talk to you about accents. आपने अभी एक बड़ा अच्छा एक हल्की सी सॉलिड किया जो भी थी सुनाई. अब बहुत सारी चीज़ें जो बन रही हैं अली, उसमें accents की ऑथेंटिसिटी नहीं मानी जा रही है. मतलब अगर मैंने एक प्रोजेक्ट अभी देखा जिसमें इंडिया का ही था, जिसमें कॉलोनियल एरा के ऑफिसर्स दिखाने थे और उनके अमरीकी एक्सेंट्स थे. हालांकि इंडिया वो मुल्क है जिन्होंने लगान बनाई और इतने ज़बरदस्त ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स बनाए. तो मुझे बताएं ऐसा क्यों हो रहा है एकदम से? मुझे खुद ताज्जुब होता है. बड़ी बड़ी हॉलीवुड की फिल्में भी यही कर रही हैं. आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट, अगर वो एक्टर को कास्ट कर लेते हैं तो शायद सोचते हैं कि एक्टर को अपनी ज़बान में अपनी एक्सेंट में ईज से बोलने दें ताकि परफॉर्मेंस ज़्यादा बिलीवेबल हो, rather than also concentrate on accent. लेकिन ब्रेक से पहले एक बार मैं मेंशन कर रहा था शांताराम, जो एक प्रोजेक्ट किया मैंने, उसमें जिन एक्टर के साथ हम काम कर रहे थे वो हैं अंग्रेज, रहते हैं अमेरिका में, और प्रोजेक्ट में करना था ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट. तो 3-4 महीने ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट पे काम किया क्योंकि वो थे ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट में. लेकिन ऑस्ट्रेलियन बंदा बंबई में साल रह चुका था, तो साथ में हिंदी भी बोलनी थी और मराठी भी बोलनी थी. अरे वाह. अब आप सोचें मेहनत किया उन्होंने तो ऐसा भी होता है. तो it just depends on. तो है, it's amazing, but It's amazing. It is, but it kind of upset me to see कि इतने बड़े कुछ projects हैं जिनमें उस detail पे, because it would be so nice for us to have those budgets and then try to do them justice. आपकी हिंदी कैसी है? मेरी हिंदी अच्छी है, संस्कृत भी थोड़ी सी अच्छी आती है. एंड आप स्विच कर लेते हैं क्योंकि आपकी उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ भी बहुत खूबसूरत है. शुक्रिया जी. तो आप स्विच इजीली कर लेते हैं? कर लेता हूँ, थोड़ा सा सोचना पड़ता है लेकिन कर पाता हूँ. कुछ सुनाए मुझे. या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना.
या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत देवैस. I forget the rest, but it's a bit of Sanskrit. Can you write it also? Articulatory agility is developing the ability to effortlessly and believably utter clearly the most convoluted consonant combos in the world. Flexible lips and strengthened tongue tips are needed to toss off Carwardian quips, for who can dispute a relaxed lower jaw for spewing forth a torrent of shore? Be it couplets or prose, be it D's, dem or do's, go. So these are amazing. But obviously in every language, in Hindi, in English, in Urdu, as an actor, exercises तो होते हैं. और जाहिर सी बात है, ये हमारा रियाज है, जैसे musicians अपना करते हैं, तो ये तो करना चाहिए. बाकायदगी से कोशिश करता हूँ. For a project, you do the lip trills and the. बिल्कुल कोशिश करता हूँ. आप बहुत प्रोफेशनल हैं माशाल्लाह से. मुझे बहुत शर्म आ रही है इस वक्त अपने आप के साथ. I feel like I need to go and I'm going to be taking some acting classes again, I think. Let's take a question from our मोहल्ले वाला. बोलिए. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि अक्सर लोग मशहूर होने के बाद अपने पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं. क्या आपने भी कभी ऐसे किया है? देखिए, हम अल्लाह के बंदे और मशहूर होना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है. आज के ज़माने में तो सभी मशहूर हो जाते हैं, अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए. इज़्ज़त तो ऊपर वाला देता है, लेकिन यू कैन नेवर टेक अवे वेयर यू हैव कम फ्रॉम. तो जो आपके दोस्त होते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि लोगों के साथ आप काम करते हैं, वो कोलीग्स होते हैं, आपके एसोसिएट्स होते हैं. जो आपके दोस्त हैं वो तो हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे. Absolutely. कैसे भूल सकते हैं? आपके ज्यादा जो दोस्त हैं, are they in the industry या outside? Outside, childhood friends? Childhood friends, क्योंकि वही आपको honest reaction देते हैं ना. Absolutely. And those are the real friendships, I think हम सबका. Who are you closest to in the industry? या यहाँ या वहाँ कोई भी? Would you say? As an actor, as a technician, it depends. It can be anybody. Okay, चलो, fair enough. Now I'm going to ask you a rhetorical question. अगर आपको super powers मिले and you can fix the world, what's the first thing you would fix? It's a difficult one. There's so many things that one needs to fix. But I think I would fix illiteracy. Well done. Well said. Yeah. That would fix a lot of things. I agree. Ali, I'm going to get personal now with you. You've been married how many years? 20. Mashallah. Very nice. इतना आसान नहीं है भाई, कर तो लेते हैं. I've been married for... निभाना थोड़ा सा मुश्किल है. You've been married 2 years. Almost 2 years. Almost 2 years. तालियां इनके लिए भी. 18 साल बाद मिलेंगे, पता करेंगे कितनी और शादियां हुई हैं. अल्लाह माफ करे. अल्लाह चाहे कि लंबा आपका चले. Inshallah. Any tips? Any advice? On being married? On being married happily for so long? I don't know if there's such a thing. No? Being married happily तो अपने आप में एक contradiction है ना. आप कौन सी marriage happy होती है? नहीं, मतलब आजमाते हैं, झेल लेते हैं. Respect, I think. Yeah. Respect and support. Respect and something in common. ज़्यादा नहीं, but something, at least something. Okay, that's good advice. Any parting words for our guests who are watching you? यार, अपना देश है, अपना शहर है, मतलब इतना ही कहना चाहता हूँ. समझ गए ना? थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी अपनाइयत अपने शहर में ना, खुद के लिए ना थूकें, पौधे लगा लें, कचरा की खुद की जिम्मेदारी. मतलब आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सोच लें कि अपनी चीज़ है बस. Thank you so much. I've learned so much from you today. Thank you for having me. It's been such a pleasure. It's been such a pleasure having you here. I will catch you guys next time on After Hours. Dude, that's a masterclass what you just told me. This is amazing. Thank you so much.